गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो इस लेसन के 3 पार्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, एमीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और साइनाइड और आइसोसाइनाइड वाला। आज अपन इस लेसन का चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो है नाइट्रो यौगिक। ठीक है, यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से नाइट्रो समूह जुड़ा हो तो कार्बनिक यौगिक नाइट्रो यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब देखो जो NO2 समूह है, NO2 समूह है, ये 2 प्रकार के होते हैं। यदि NO2 समूह की संरचना इस प्रकार से हो, नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा और दूसरी ऑक्सीजन उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी हो, तब तो इसको कहा जाता है नाइट्रो समूह। ठीक है, और यदि NO2 की संरचना इस प्रकार से हो, ON डबल बॉन्ड O, तो इसको कहा जाता है नाइट्राइट समूह। तो इसको कहा जाता है नाइट्राइट समूह। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो है नाइट्रो यौगिक, यानी यहां हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होगा नाइट्रो समूह। अब नाइट्रो समूह NO2 को कब कहते हैं? जब इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, यानी यहां हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से ये समूह जुड़ा होगा, तब अपन कार्बनिक यौगिक को कहेंगे नाइट्रो यौगिक। ठीक है, तो R हो गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और उससे NO2 समूह जुड़ा हो, ये वाला। ठीक है, तो ये है नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो को हैलोजनों की तरह प्रतिस्थापी माना जाता है, तो प्रतिस्थापी को सबसे पहले, और R एल्केन, तो ये हो गया नाइट्रो एल्केन। ठीक है, और यदि नाइट्रो समूह लगा हो बेंजीन से, तो ये है एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक, NO2 प्रतिस्थापी माना जाता है। तो सबसे पहले नाइट्रो, और ये जुड़ा है बेंजीन रिंग से, तो ये हो गया नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो ये तो एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक हो गया, नाइट्रो एल्केन,
और ये एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक हो गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है नाइट्रो यौगिक, वहां पे NO2 समूह है वो इस संरचना में होगा, और यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ NO2 समूह जुड़ा हो इस प्रकार से RON डबल बॉन्ड O, तो इसको नाइट्रो एल्केन नहीं कहेंगे, ये अब नाइट्राइट है। अब ये क्या है? नाइट्राइट। और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से नाइट्राइट जुड़ा हो तो इसको कहा जाता है एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, ये नाइट्रो यौगिक में नहीं आएगा। तो अपना जो टॉपिक है वो है नाइट्रो यौगिक, इसमें अपन पढ़ेंगे नाइट्रो एल्केन और नाइट्रोबेंजीन को। ठीक है, RH हो गया कौन सा हाइड्रोकार्बन? एल्केन। ठीक है, अब यदि अपन एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दें कौन से समूह द्वारा? नाइट्रो समूह द्वारा, तो अपन को जो यौगिक प्राप्त होगा वो होगा नाइट्रो एल्केन। ठीक है, और यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, अणुसूत्र C6H6। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए नाइट्रो समूह द्वारा, तो अपन को प्राप्त होगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया तो C6H6 की जगह क्या बचा? C6H5 और इससे जुड़ गया NO2। तो नाइट्रोबेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5NO2। ठीक है, तो ये तो हो गया एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक, क्योंकि इसमें खुली कार्बन श्रृंखला है, और ये एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक क्योंकि इसमें बेंजीन वाला है। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रो यौगिक में अपन एक तो पढ़ेंगे नाइट्रो एल्केन और एक पढ़ेंगे नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए नाइट्रो यौगिकों का नामकरण। तो देखिए नाइट्रो समूह को हैलोजनों की भांति
IUPAC नामकरण में प्रतिस्थापी मानकर सबसे पहले पूर्वलगन नाइट्रो से लिखा जाता है। तो यहाँ अपन इनका केवल IUPAC नामकरण करेंगे। तो IUPAC नामकरण में नाइट्रो समूह को हैलोजनों की तरह क्या माना जाता है? प्रतिस्थापी माना जाता है। तो प्रतिस्थापी को IUPAC नामकरण में सबसे पहले लिखा जाता है और इसका पूर्व लगन होता है नाइट्रो। तो देखिए NO2 प्रतिस्थापी के रूप में नाइट्रो सबसे पहले आ गया। R एल्केन, नाइट्रो एल्केन। अब यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ले लें एक कार्बन की, तो NO2 के लिए नाइट्रो, एक कार्बन के लिए मैथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो CH3NO2 का हो गया नाइट्रो मैथेन। CH3CH2NO2, NO2 के लिए नाइट्रो, दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाइट्रो एथेन। अब यहाँ देखिए NO2 से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है, तो ये है 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। CH3CH2CH2NO2, यहाँ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है 3 कार्बन वाली। तो नाइट्रो पहले कार्बन पे है, तो प्रतिस्थापी पहले कार्बन पे है 1 नाइट्रो, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इसका हो गया 1 नाइट्रो प्रोपेन। यहाँ पे भी NO2 से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है, ये भी 1 डिग्री है। CH3CHNO2 CH3। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रो आ रहा है सेकंड कार्बन पे, ठीक है। तो प्रतिस्थापी नाइट्रो सेकंड कार्बन पे है, तो 2 नाइट्रो, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 नाइट्रो प्रोपेन। और यहाँ NO2 से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है, तो ये हो गया 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ये यहाँ पे देखिए जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो हो जाएगी 3 कार्बन की, मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की हो जाएगी। और यहाँ प्रतिस्थापी है कितने? 2, एक तो CH3 मैथिल और एक नाइट्रो एन, दोनों सेकंड कार्बन पे है, ठीक है। अब 2 अलग अलग प्रतिस्थापी हो गए, तो इनका नाम लिखने के लिए लगाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला का नियम। तो मैथिल की स्पेलिंग M से, नाइट्रो की N से।
तो एम है वो एन से पहले आता है, तो मेथिल का नाम पहले लिखेंगे, नाइट्रो का नाम बाद में लिखेंगे। तो 2 मेथिल 2 नाइट्रो, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो 2 मेथिल 2 नाइट्रो प्रोपेन। अब इसमें देखो NO2 से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है, तो ये कैसा नाइट्रो एल्केन है, 3 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से नाइट्रो एल्केन का IUPAC नाम लिखेंगे। अब देखो CH3NO2 ये है नाइट्रोमेथेन, ये नाइट्रोमेथेन है। अब यदि इसके तीनों हाइड्रोजन को क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यदि इसके तीनों हाइड्रोजन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, क्लोरीन के द्वारा, अब ये बन गया CCl3NO2 और इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। इसको क्या कहा जाता है, क्लोरोपिक्रिन कहा जाता है, जिसे युद्ध गैस या अश्रु गैस भी कहा जाता है। क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2 नाइट्रोमेथेन का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है, जिसे युद्ध गैस या अश्रु गैस कहते हैं। अब इसका IUPAC नाम लिखें तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कार्बन श्रृंखला है एक कार्बन की, कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, एक कार्बन की। अब प्रतिस्थापी है, एक तो है क्लोरो और एक है नाइट्रो, तो क्लोरो की स्पेलिंग C से, नाइट्रो की N से। क्लोरो पहले लिखा जाएगा, तो क्लोरो कितने हैं, 3, तो ट्राई क्लोरो। फिर नाइट्रो, एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्लोरोपिक्रिन का IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन, यानी ये नाइट्रोमेथेन का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है। ठीक है, ये एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक है। NO2 को प्रतिस्थापी मानकर सबसे पहले नाइट्रो, और रिंग है बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। अब नाइट्रो बेंजीन है, इसके लिए ध्यान में रखना, इसमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। नाइट्रो बेंजीन में कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। ठीक है,
अब बेंजीन पर 2 नाइट्रो समूह लगे हों इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो दोनों नाइट्रो के बीच में एक कार्बन का गैप है, तो ये सामान्य नामकरण की कौन सी कंडीशन है? मेटा, है ना। यदि बेंजीन पे 2 समूह पास पास वाले कार्बन पे हो तो ऑर्थो, 2 के बीच में एक कार्बन का गैप आ जाए तो मेटा, है ना। तो ये मेटा कंडीशन है, तो इसका सामान्य नाम मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। सामान्य नाम तो इसका हो गया मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। और अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, नाइट्रो है पहले और तीसरे पे, तो मेटा की जगह आ जाएगा 1,3, मेटा की जगह आ जाएगा 1,3। 2 NO2 के लिए डाई नाइट्रो और रिंग के लिए बेंजीन, तो मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन का IUPAC नाम हो जाएगा 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन। तो ये नाइट्रो यौगिकों का नामकरण था। अब अपन करेंगे नाइट्रो यौगिक बनाने की विधियां। नाइट्रो यौगिक बनाने की विधियां करेंगे अपन। अब जो नाइट्रो यौगिक बनाने की जो पहली विधि है, इसे अपन बनाएंगे एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया द्वारा। एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया द्वारा। तो देखिए एल्किल हैलाइड RX सिल्वर नाइट्राइड AgNO2, अब यहाँ Ag पे पॉजिटिव, NO2 पे नेगेटिव। इधर एल्किल हैलाइड में जो CX बॉन्ड है वो टूटेगा और हैलोजन चला जाएगा X माइनस के रूप में, और एल्किल पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब एल्किल पे पॉजिटिव आ गया तो इससे लग जाएगा NO2 माइनस, तो ये बन गया RNO2 नाइट्रो एल्केन। और Ag प्लस X माइनस ये प्राप्त होगा AgX सिल्वर हैलाइड, ठीक है। अब देखो जो सिल्वर नाइट्राइट है इसमें नाभिक स्नेही होता है NO2 माइनस। आपने
हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की थी, तो ये हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। एक माइनस वाला दूसरे माइनस वाले को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित। अब देखो सिल्वर नाइट्राइट में क्या होता है, जो NO2 का माइनस है वो होता है किस पे, नाइट्रोजन पे। सिल्वर नाइट्राइट में NO2 का माइनस है वो किस पे होता है, नाइट्रोजन पे होता है। तो यहाँ नाभिक स्नेही केंद्र कौन होगा, नाइट्रोजन। इसलिए कार्बन श्रृंखला से डायरेक्टली कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, और नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ेगा तो अपन को प्राप्त होगा नाइट्रो एल्केन। और यदि अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया करवा दें पोटेशियम नाइट्राइड से, किससे करा दें, पोटेशियम नाइट्राइड से, KNO2, पोटेशियम नाइट्राइड KNO2, तो यहां क्या होता है, यहां NO2 का जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे होता है। पोटेशियम नाइट्राइट में KNO2 को अपन कहेंगे पोटेशियम नाइट्राइट। तो पोटेशियम नाइट्राइट में NO2 का माइनस है वो किस पे होता है, ऑक्सीजन पे होता है। तो यहाँ नाभिक स्नेही केंद्र है वो ऑक्सीजन होगा, और यहाँ कार्बन श्रृंखला से डायरेक्टली जुड़ेगा कौन, ऑक्सीजन। तो इस कंडीशन में अपन को प्राप्त होगा RON डबल बॉन्ड O, ये प्राप्त होगा। नाइट्रो एल्केन प्राप्त नहीं होगा, एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होगा। और साथ में K प्लस X माइनस KX। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। यदि आपको एल्किल लाइट से बनाना है नाइट्रो एल्केन तो आपको लेना पड़ेगा सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्राइट के साथ आपको नाइट्रो एल्केन प्राप्त नहीं होगा, एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने किया था कि एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं, तब तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, और एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनता है, और एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम नाइट्राइड से कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइड बनता है। इसका कारण यही है, सिल्वर नाइट्राइड में NO2 का माइनस है वो किस पे होता है, नाइट्रोजन पे होता है। इसलिए कार्बन श्रृंखला से डायरेक्टली नाइट्रोजन जुड़ेगा तो अपन को प्राप्त होगा नाइट्रो एल्केन। और पोटेशियम नाइट्राइट में NO2 का माइनस ऑक्सीजन पे होता है, तो यहाँ कार्बन श्रृंखला से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अपन को एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये नाइट्रो यौगिक बनाने की पहली विधि है एल्किल हैलाइड के द्वारा। तो नाइट्रो एल्केन यदि अपन को बनाना है एल्किल हैलाइड से तो एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाएंगे किससे, सिल्वर नाइट्राइट से, ठीक है। तो नाइट्रो एल्केन बनाने की पहली विधि है वो कंप्लीट है। अब इसकी दो विधियां और है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।